ભરૂચ પાસેના તીર્થધામ કાવી કંભોઈના સ્વામી વિદ્યાનંદજી આજરોજ ડિસેબલ વેલફેર ટ્રસ્ટ ઓફ ઇન્ડિયા સંચાલિત દિવ્યાંગ બાળકોની શાળાની મુલાકાતે આવ્યા હતા અને આ સંસ્થાના પ્રમુખ અને પદ્મશ્રી એવોર્ડી ડોક્ટર કનુભાઈ ટેલર અને સંસ્થાના બાળકોને મળ્યા હતા। એમના વક્તવ્યમાં એમણે કાવી કંભોઈના શિવ ક્ષેત્રની મહિમા વિશે ખાસ વાતચીત કરી હતી। मेरा नाम स्वामी विद्यानंद जी है। मैं स्तंभेश्वर महादेव कावी कंभोई, जो भरूच से 75 किलोमीटर, बड़ौदा से 80 किलोमीटर और बोरसद से 80 किलोमीटर की दूरी पर एक तीर्थ स्थान स्थित है। यह तीर्थ स्थान दुनिया में एक ही तीर्थ स्थान ऐसा है कि जो समुद्र के बीच में स्थित है, जहाँ समुद्र देवता स्वयं 2 बार स्नान कराने के लिए इस शिवलिंग को आते हैं। और यह जो शिवलिंग है 27 फुट पानी के अंदर स्वयं जो है ये विलीन हो जाता है और 6 घंटे के बाद फिर से ये समुद्र में से बाहर निकलते हैं और पूरी दुनिया जो है उनका दर्शन करती है। आज मैं लगभग वहाँ 35 साल से जो है सेवा करता हूँ और सेवा करने के बाद जिस समय मैं उधर आया था उस समय वहाँ पर कोई आता नहीं था। भगवान का आशीर्वाद मिला, हजारों ब्राह्मणों ने वहाँ उनकी पूजा विधि की। आज 32 साल 35 साल से वहाँ पर 20 लाख आहुति का हवन होता है हर साल। तो उन यज्ञों के प्रभाव से आज करोड़ों साल पुरानी वो जो भूमि थी वो भगवान स्तंभेश्वर महादेव का उस भूमि को आशीर्वाद मिला और आज जो है पूरी दुनिया में आज स्तंभेश्वर महादेव का दर्शन करने वाले लोग वहाँ पर आते हैं। भारत के सिवाय पूरे दुनिया में से अमेरिका, अफ्रीका, जर्मनी, फ्रांस इत्यादि सभी देशों में से स्तंभेश्वर का दर्शन करने के लिए वहाँ पर लोग आते रहते हैं। वहाँ पर भगवान स्तंभेश्वर महादेव का जो तीर्थ स्थान है, ये मैं ऐसा मानता हूँ कि भगवान वेदव्यास ने दुनिया के 10 तीर्थ स्थान बताए हैं और आज जो है वो दुनिया में 10 तीर्थ स्थान आज जो है जहाँ करोड़ों लोग जाते हैं। उसमें से जो है पहला तीर्थ स्थान है अपने जिसको केदारनाथ कहते हैं। तो वो केदार खंड के नाम से भगवान वेदव्यास ने उसका जो है उल्लेख किया हुआ है। उसमें 350 पेज का महत्व केदारनाथ का बताया गया है। उसी प्रकार से उसी का जो दूसरा भाग है वो स्तंभेश्वर महादेव है, जो आज 9 नदियों के संगम स्थल ऊपर आज जो है आप उसको देख सकते हैं। वो 9 नदी के संगम स्थल ऊपर जो तीर्थ स्थान है वो तीर्थ स्थान स्तंभेश्वर महादेव के नाम से जाना जाता है। और उस तीर्थ स्थान की 3 विशेषताएं हैं जो पूरी दुनिया में विशिष्ट स्थान वहाँ पर रखती हैं। सब लोगों को ऐसा खबर है कि 2 ही अवतारों के बारे में लोग जानते हैं, लेकिन स्कंद पुराण ऐसा कहता है कि दुनिया में 3 अवतार जो मुख्य हुए, जो सबसे पहला जो अवतार हुआ वो भगवान कार्तिकेय का हुआ। आज पूरा दक्षिण भारत जिनकी उपासना करता है, आप आंध्रा है, कर्नाटका है, तमिलनाडु है, इसी प्रकार से जितने भी राज्य हैं दक्षिण भारत के, उसके बाद जो श्रीलंका है, जो तमिल लोग हैं, वो सब जो है भगवान कार्तिकेय की उपासना करते हैं। लोगों को खबर नहीं है कि ये तीर्थ स्थान स्तंभेश्वर महादेव में भगवान कार्तिक स्वामी ने तारकासुर का वध उसी जगह पे किया था, जो आज स्तंभेश्वर के नाम से जाना जाता है। उस तीर्थ स्थान में भगवान कार्तिक स्वामी ने तारकासुर का वध किया। उसमें 33 करोड़ देवताओं ने मिलकर के उस युद्ध में भाग लिया और उस युद्ध को जब पूरा हुआ उसके बाद में सभी देवताओं ने मिलकर के स्तंभेश्वर महादेव की वहाँ पर स्थापना की। भगवान विष्णु इत्यादि जितने भी देवी देवता थे सब ने मिलकर के महादेव की वहाँ पर पूजा की। इसलिए ये दुनिया का सबसे बड़ा तीर्थ स्थान है, जहाँ पर भगवान विष्णु ने भी महादेव की उपासना की थी। ब्रह्मा जी हैं, इंद्र हैं, जितने भी देवता हैं सब ने मिलकर के उस स्थान पर स्तंभेश्वर की पूजा की। ऐसा स्कंद महापुराण के कुमारिका खंड में आप देख सकते हैं। दूसरा उल्लेख जो है भगवान नारद जी का मिलता है। नारद जी की जो भूमिका है उनको जो है देवताओं का जो है ऋषि कहा जाता है। दुनिया में देवताओं के ऋषि एक ही हुए, उनको हम लोग देवर्षि नारद जी के नाम से जाना जाता है। उन्होंने भी वहाँ 10,000 साल तपस्या किया, वही वो तीर्थ स्थान है। उस तीर्थ स्थान में जो नारद जी के द्वारा पूजित है, वहाँ ब्रह्मांड की जितनी भी देवी शक्तियाँ हैं उन सबको उन्होंने वहाँ उस क्षेत्र में स्थापित किया। कोई भी मनुष्य वहाँ पर आकर के उन देवताओं का आवाहन करेगा, आवाहन करने के बाद उनका पूजन करेगा तो उस देवताओं के आशीर्वाद से उसकी सभी मनोवांछित इच्छाएं पूरी होंगी। ऐसा जो है स्कंद पुराण के कुमारिका खंड में लिखा हुआ है। तीसरा जो महत्व है, नारद जी ने जो
नौ दुर्गा की वहाँ पर स्थापना की। आज जो है अलग अलग प्रकार के लोग हैं, उनकी अलग अलग विचारधाराएं हैं, लेकिन हमारा जो शास्त्र है वो सभी विचारधाराओं को योग्य प्रकार से आगे बढ़ाता है। तो उसके अंदर जो देवियां हैं उनका जो महत्व है, नारद जी ने उनको पूरे ब्रह्मांड में से ला करके वहाँ स्थापित किया। उसके बाद में जो बर्बरीक हैं, जिनको आज बढ़िया देव के नाम से गुजरात में जानते हैं, और राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश में खाटू श्याम के नाम से जिनकी पूजा होती है, उन खाटू श्याम को भी सिद्धि उसी तीर्थस्थान महिसागर संगम में से ही प्राप्त हुई थी। जब खाटू श्याम का जन्म हुआ बर्बरीक के रूप में, उस समय उन्होंने प्रश्न किया घटोत्कच को कि मेरा आप जीवन का उद्देश्य क्या है। तब उन्होंने बोला कि भाई इन ज्ञान ध्यान के बारे में मैं तो कुछ जानता नहीं हूँ, चलो मैं तुम्हारे को भगवान कृष्ण के पास लेकर के चलता हूँ। और वो घटोत्कच के साथ में वो जो है द्वारिका पहुँचे। द्वारिका भगवान कृष्ण ने वहाँ पर उनको देखा और उस व्यक्ति का उन्होंने पूर्व जन्म देखा कि भाई ये पूर्व जन्म में गंधर्व था, किसी सांप के बस से ये आकर के इस जन्म में व्यक्ति बना। उस समय उन्होंने बोला कि भाई तुम एक काम करो कि तुम क्षत्रिय कुल में उत्पन्न हुए हो, इसलिए सबसे पहले तुमको तप करना चाहिए। तो उन्होंने जो है बोला कि महिसागर संगम तीर्थ में चले जाओ, वहाँ पर जो है भगवान नारद जी के द्वारा जो है तपस्या से वहाँ पर जो है 9 दुर्गाओं की जो स्थापना की गई है, उन 9 दुर्गाओं की तुम वहाँ पर जा करके उपासना करो। तो बर्बरीक ने वहाँ जो है महिसागर संगम तीर्थ, जो आज स्तंभ तीर्थ के नाम से जाना जाता है, वहीं पर उन्होंने वहाँ उपासना की और वहाँ पर से उनको सिद्धि प्राप्त हुई। ऐसी 3 कथाएं जो हैं, जो आज करोड़ों लोग जो है जिनकी उपासना करते हैं, वो तीनों 3 कथाएं स्तंभेश्वर से जुड़ी हुई हैं। आज जो है खाटू श्याम के जो अनुयायी हैं उनकी संख्या भी लगभग 10-20 करोड़ होगी। भगवान कार्तिकेय की जो संख्या है वो तो शायद पूरी दुनिया के अंदर उनके भक्त हैं, वो सब भगवान कार्तिकेय को मानते हैं। उसकी बाद में अपना जो तीसरा जो है स्कंद स्वामी के नाम से जिनको जाना जाता है, नारद जी को जो जाना जाता है, पूरा हिंदू समाज इन तीनों देवताओं की योग्य और विशिष्ट रूप से उपासनाएं करता है। उन सब का तीर्थस्थान जो मुख्य है वो स्तंभेश्वर तीर्थ के नाम से आज जो है प्रख्यात है। महादेव की ऐसी कृपा हुई, आज जो है हजारों लाखों सालों से तीर्थस्थान जो है अज्ञान रूप में वहाँ पर विराजित था। कोई भी नहीं जानता था कि स्कंद पुराण में जो स्थान है वो यही जगह है। तो स्कंद महापुराण की तो लाखों प्रतियां हैं, हर भाषा के अंदर स्कंद पुराण है। मेरे पास लगभग 10-20 भाषाओं में तो मेरे पास रखा हुआ है। लेकिन हर चीज़ का अपना एक समय होता है, काल की बहुत बड़ी जो है उसमें विशेषता होती है। इतना बड़ा तीर्थस्थान है, और जो मैं जिस तीर्थ की बात करता हूँ वो तीर्थस्थान गुजरात का सबसे धार्मिक तीर्थ क्षेत्र कहा जाता है, जिसको हम लोग दक्षिण गुजरात के नाम से जानते हैं। उसी दक्षिण गुजरात में स्तंभेश्वर महादेव का स्थान है। आज फिर भी इतने पवित्र क्षेत्र में स्थान आया हुआ है, लेकिन काल के प्रभाव से ये तीर्थस्थान गुप्त था। स्तंभेश्वर महादेव की दया हुई, आज जो है 35 साल से हम लोग उनकी उपासना करते हैं, और उस उपासना के प्रभाव से आज जो है पूरा दुनिया स्तंभेश्वर महादेव की उपासना करने के लिए वहाँ आती है। और ये तीर्थस्थान धीरे धीरे आगे ही बढ़ता जाएगा, और इसका खूब महिमा बढ़ेगा, और इसका आशीर्वाद पूरे जगत को मिलेगा, और लोग वहाँ पर सुखी होंगे। हजारों लोगों की वहाँ मनोकामनाएं पूरी होती हैं। हर प्रकार के लोग वहाँ पर आते हैं। आज बड़े बड़े अधिकारी आते हैं, बड़े बड़े जो है अच्छे लोग सब आते हैं, उद्योगपति सब आते हैं। सब की मनोकामनाएं स्तंभेश्वर महादेव के आशीर्वाद से वहाँ पर पूरी होती हैं, और ये प्रक्रिया आगे बढ़ती ही जाएगी। अभी महाशिवरात्रि का जो मेला हुआ, वहाँ पर लगभग 20 से 25 लाख लोगों ने वहाँ पर दर्शन किया। 12 घंटे तक वहाँ की लाइन नहीं टूटी। 40-40 किलोमीटर तक पूरा गाड़ियों का जो है वहाँ पर मेला लग रहा था। एक तरफ से लोग जा रहे थे, एक तरफ से लोग निकल रहे थे। इतना बड़ा तीर्थस्थान, शायद इतना पब्लिक तो सोमनाथ में भी नहीं होगा जितना स्तंभेश्वर थी। आज सोमनाथ से भी ज़्यादा महत्व स्तंभेश्वर का आज अपने सब लोग देख सकते हैं। आप सब लोग भी आइए, भगवान स्तंभेश्वर महादेव का दर्शन करिए। और आज जो कनू काका हैं, जिन्होंने आज हमको बुलाया है, वो हमारे परम भक्त हैं। स्तंभेश्वर के साथ उनको इतना प्रीति है कि जिसकी कोई सीमा नहीं है। आज हमको लगभग 5-7 साल से मैं आता हूँ, तो स्तंभेश्वर के आशीर्वाद से कनू काका का भी खूब प्रगति हुआ। उनकी जो भी इच्छाएं थी लगभग पूरी हो गई, और जो एक आध कुछ इच्छा होगी बाकी भगवान वो भी पूरी करेगा। आज जो है इस सूरत के अंदर इस परिस्थिति में कनू काका रहते हैं क्या, तो उन्होंने आज इतनी सेवा किया कि हर व्यक्ति उनको जानता है। पूरे भारत में जो है भारत रत्न में मिला है, तो हमारे कनू काका की मेहनत से उनको मिला है।
बड़े बड़े राजकीय लोग हैं, वो सब सेवा का कार्य यहाँ पर देखने के लिए आते हैं और देख करके खुश हो करके और जो है उनको जो है खूब उनका धन्यवाद करके यहाँ से जाते हैं। तो इन कनु काका का भी मेरे साथ भी प्रेम है और मेरे से ज़्यादा स्तंभेश्वर के साथ प्रेम है। आज जो है 5-7 साल में इस संस्था का भी खूब विकास हुआ, उसमें भी भगवान स्तंभेश्वर महादेव का आशीर्वाद का ही फल है, ऐसा हमारा कनु काका बोलते हैं। भगवान करे उनकी जो भी दूसरी भी इच्छाएं हैं वो भी सब पूरी करें। बोले स्तंभेश्वर महादेव की जय। मयूर टेलर, दिव्यांग न्यूज़, सूरत।